गोविंद चल देते हैं। और विदुर जी दौड़े दौड़े गए और विदुरानी के यहाँ पर जैसे ही पहुंचे तो विदुर जी ने जाकर के कहा कि आज हमारे लाला हमारे कन्हैया आ रहे हैं, उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। अब विदुरानी ने कहा कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, जाओ जाकर के बाजार से कुछ लेकर के आओ। विदुर जी 5 पकवान लेने के लिए, लड्डू पेड़े लेने के लिए आज बाजार चले जाते हैं और पीछे से मेरे गोविंद आ जाते हैं। और जैसे ही गोविंद आए और आकर के दरवाजा खटखटाया कि काकी जी दरवाजा खोलिए। तो काकी जी ने मेरे गोविंद की, मेरे कृष्ण कन्हैया की, मेरे लाला की आवाज सुनी और आवाज सुन करके शुद्ध बुद्ध भूल करके आज दरवाजा खोलने के लिए आ गई है। आज दरवाजा खोलने के लिए आ गई है और दरवाजा खोल करके मेरे कन्हैया को अंदर ले लिया और अंदर ले जा करके एक आसन पर बिठाए, फिर उठा देती है, फिर बिठा देती है कि ये आसन ठीक नहीं है, लाला कन्हैया दूसरे आसन पर बैठ जाइए। इस आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। राधे दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए सब ये देत गिराई, गिरी गिरी सब
देत गिराई छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही लागे बहुत सुहावना आज हरि आए विदुरी घर पावना आज हरि आए विदुरी घर पावना हाथों से ताली की सेवा करते हुए और इतने में विदुर जी घर आए इतने में विदुर जी घर आए और खोटे खोटे वचन सुनाए खोटे खोटे वचन सुनाए खोटे खोटे भजन सुनाए छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही कहाँ गवाई ये भावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना बासी कुसी रूखी सूखी बासी कुसी रूखी सूखी तो विदुर जी है प्रेम की भूखी हम तो विदुर जी प्रेम की भूखी सुन सखी धन धन विदुरानी भक्तन मान बढ़ावना आज हरि आए विदुरी घर पावना 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। तो आज विदुर जी के यहाँ पर मेरे गोविंद आ जाते हैं और विदुर जी बाजार गए हैं लड्डू पेड़े लेने के लिए और घर पर विदुरानी थी तो विदुरानी से आज मेरे गोविंद मेरे कन्हैया कहते हैं क्या कहते हैं मेरे गोविंद मेरे कन्हैया कहते हैं काकी जी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है कुछ खाने को दीजिए ना तो काकी जी कहती हैं आपके काका जी कुछ लेकर के आते ही होंगे आप थोड़ी देर रुक जाइए लाला लेकिन मेरे गोविंद मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण कहते हैं काकी जी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है मुझे कुछ खाने को दीजिए ना तो काकी जी सुध बुध भूल करके आज कदली के वन में चली जाती है और वहां कदली के वन में जाकर के सुंदर से केले को तोड़ करके लेकर के आती है सुंदर सुंदर फल सुंदर सुंदर केलों को तोड़ करके कदली के वन से आज कन्हैया के पास आ जाती है और
आकर के आज मेरे गोविंद को भाव से क्या खिला रही है। आज विदुरानी मेरे कृष्ण को केले के छिलके खिला रही है और केले निकाल करके एक तरफ रख दिए हैं और केले के छिलके मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को खिला दिया है। और देखिए मेरे गोविंद भी, मेरे कृष्ण भी आज उन केले के छिलकों को खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं भगवान? केले के छिलके खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि भाव में आज विदुरानी केले के छिलके खिला रही है, तो भाव से मेरे गोविंद सब पा लेते हैं। और भाव से जो खिलाता है उसकी बिरादरी नहीं देखी जाती है। शास्त्र क्या कहता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। भगवान जाति को पाति को नहीं देखते हैं। भगवान किसे देखते हैं? जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भक्त है, उसके यहाँ भाव से भगवान आ जाते हैं। तो आज विदुर जी के यहाँ, विदुर जी कौन था? दासी पुत्र था। दासी पुत्र के यहाँ पर, विदुर जी के यहाँ पर आकर के भगवान ने केले के छिलके खिलाए हैं, केले के छिलके खाए हैं। और काका जी जैसे ही आए, विदुर जी ने आकर के देखा तो विदुरानी केले को एक तरफ रख देती है और केले के छिलके खिला रही है। तो काकी को रोक दिया और कहने लगी, देवी ये आप क्या कर रहे हो? हमारे कन्हैया को, हमारे लाले को आपने केले के छिलके खिला दिए हैं। और विदुर जी ने लाकर के 5 पकवान पेड़े लाकर के दिए। हे कन्हैया, आपकी काकी जी ने, विदुरानी ने आपको छिलके खिला दिए हैं। तो आज मेरे गोविंद ने, जैसे ही गोविंद को पेड़े खिलाने लगे विदुर जी, तो एक पेड़ा मेरे गोविंद ने पा लिया है। दूसरा पेड़ा खिलाने लगे तो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहने लगे, काका जी जो स्वाद उन केलों को छिलके में है, वो स्वाद आपके इस पेड़े में नहीं है, इस लड्डू में नहीं है। आज मेरे गोविंद ने भाव से क्या खाया है? केले के छिलके खाए हैं।